स्वागत है। मैं भजन संहिता 94 से पढ़ना चाहूंगी। जब मैंने कहा मेरा पाँव फिसलने लगा है, तब हे यहोवा तेरी करुणा ने मुझे थाम लिया। जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती है, तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है। आमीन। आइए आज शाम के समय में प्रभु की स्तुति और आराधना करते हैं। प्रभु तेरी स्तुति करते हैं, प्रभु तेरी महिमा करते हैं। शाम के समय के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु कि हम तेरी स्तुति और आराधना कर सकते हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं तेरी उपस्थिति के लिए। प्रभु आगे का सारा समय प्रभु हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, मांगते हैं कि जैसे हम तेरी स्तुति आराधना करें कि तुझी को सारी महिमा आदर और गौरव मिले। प्रभु तेरे नाम में मांगते हैं, आमीन।
झुकाता हूँ, झोली मेरी भर दे। मैं तेरे दर पे आया हूँ, खाली हाथों से अपने सर को झुकाता हूँ, झोली मेरी भर दे। मुझे ढूंढता हुआ, मुझे चाहता हुआ, छोड़ आया आसमां तू यहाँ। भीड़ से मुझको चुना, अपना बना लिया, नाम तेरा है दिया यीशुआ। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, हाथ थाम के मेरा। ले चल मुझे, जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। मुझे ढूंढता हुआ, मुझे चाहता हुआ, छोड़ आया आसमां तू यहाँ। भीड़ से मुझको चुना, अपना बना लिया, नाम तेरा है दिया यीशुआ। मुझे ढूंढता हुआ, मुझे चाहता हुआ, छोड़ आया आसमां तू यहाँ। भीड़ से मुझको चुना, अपना बना लिया, नाम तेरा है दिया यीशुआ। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, हाथ थाम के मेरा। ले चल मुझे। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं इस सुंदर से समय के लिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि हम तेरी स्तुति और आराधना कर सकते हैं प्रभु, कि हम तेरी उपस्थिति में आ सकते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं तेरे प्रेम के लिए प्रभु, तेरे लहू के लिए प्रभु। आगे का सारा समय मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु, तेरे वचन को तेरे हाथों में सौंपती हूँ। तू हमें सिखा, तू हमें बदल और अपने जैसा बना प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरे नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे कलीसिया, आज शाम की सभा में आप सभी का स्वागत करना चाहता हूं और मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने हम सभी को बहुत सारे मुसीबतों से, तकलीफ़ों से बचा के ये मौका दिया कि हम उसके निकट आए, स्तुति आराधना करें और उसका जो वचन है उस वचन से कुछ सीखें। और मैं धन्यवाद देता हूँ एंजल का, उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से स्तुति और आराधना के जरिए हम लोगों का अगुवाई किया है। और मैं विशेष रूप से परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप सभी को परमेश्वर के वचन से कुछ शेयर कर सकूं। और आइए हम परमेश्वर का वचन में आगे बढ़ने से पहले प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर से आशीष लेते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, स्तुति, आराधना पाने वाले हमारे परमेश्वर, हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं पिता, क्योंकि तू महान है परमेश्वर, तू राजाओं का राजा है। तूने हम सभी को बहुत सारे मुसीबतों से, तकलीफ़ों से बचा के ये मौका दिया कि हम तेरे निकट आए, तेरा स्तुति आराधना करें। तूने हम सभी के साथ रह के हमारी ज़रूरतों को पूरा किया, इसीलिए हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं।
पिता, आज शाम की सभा में जब हम तेरे निकट आए हैं तो हम सभी के साथ रहें। तेरी पवित्र आत्मा की उपस्थिति हम सभी को महसूस करने दे पिता, जब भी हम ये वचन सुनेंगे, ये वचन के जरिए हमको तू आशीषित कर परमेश्वर। हे पिता, जो भी वचन हम सुनेंगे वो अपने ज़िंदगी में उसको इस्तेमाल कर सकेंगे, ऐसा होने दे पिता। जब मैं ये वचन बांट रहा हूँ, तू मेरे साथ रहे, तेरी पवित्र आत्मा की शक्ति से मुझे भर दे और तू मुझे छुपा ले और तू बातें कर परमेश्वर। हे पिता, आगे का सारा समय हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। ये छोटी सी दुआ तेरे मीठे और प्यारे नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। मेरे प्यारे कलीसिया, जैसे कि गए समय जब मैं परमेश्वर का वचन बांट रहा था, तब मैंने बातें की थी, तब मैं परमेश्वर का वचन से शेयर किया था कि एक विश्वासी होने के नाते हमको किस तरह से प्रार्थना करना है और कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्रार्थना करना है। तो आज हम देखेंगे कि एक विश्वासी होने के नाते, एक कलीसिया में होने के नाते हमको कलीसिया में रह के प्रार्थना करने में कितना आशीष मिलता है, उसके बारे में देखते हैं। और आज का जो समय है, हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जगहों पे यातनाएं आते हैं, कलीसियाओं में मुसीबतें आते हैं, प्रार्थना नहीं होती है, प्रार्थना के समय मुसीबतें आते हैं, तकलीफ़ें आते हैं और लोग इकट्ठा होकर प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो तकलीफ़ें हैं, ये जो मुसीबतें हैं, ये शैतान के द्वारा है। और परमेश्वर कहता है कि जब ऐसे मुसीबतें आते हैं, तकलीफ़ें आते हैं, सताव आता है कलीसिया में, तो हमको क्या करना है? परमेश्वर में आनंदित होना है, परमेश्वर में मगन होके प्रार्थना करना है। और जब हम देखते हैं मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 11 और 12, वहाँ पे ऐसे लिखा जाता है, जब ये यीशु मसीह का पहाड़ी उपदेश में से है, और वहाँ पे ऐसे लिखा जाता है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसीलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। यहाँ पे यीशु मसीह बोलता है कि ये जो सताव है बहुत पहले से है, और जब हम यीशु मसीह में आते हैं ये सताव आता है। सताव आना जरूरी है, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि हम परमेश्वर का जय जयकार करें, परमेश्वर का वचन लोगों को बोले, और जो पाप में डूबे हुए हैं वो लोग परमेश्वर के निकट आए, ये शैतान नहीं चाहता। इसीलिए वो क्या करता है? सताव लेके आता है, परेशानी लेके आता है, मुश्किलें लेके आता है। और जब हम देखते हैं प्रेरितों की किताब, वहाँ पे अगर हम देखते हैं, जब प्रेरितों के किताब पढ़ते हैं तो हमको वहाँ पे बहुत सारे सताव के बारे में लिखा जाता है। तीसरे अध्याय में जब देखते हैं, वहाँ पे यूहन्ना और पतरस क्या करते हैं, एक लंगड़े को वो चंगा करते हैं, और वो परमेश्वर का वचन क्या करते हैं? शेयर करते हैं, बांटते हैं। उस समय उनको पकड़ा जाता है। जो यहूदी लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं? उनको पकड़ते हैं और जेल में डालते हैं, उनको यातनाएं देते हैं। लेकिन हम चौथे अध्याय में देखते हैं तो एक आनंद का विषय आता है, एक खुशी का विषय देखते हैं कि 5000 लोग, 5000 पुरुष जो हैं वो परमेश्वर में निकट आते हैं, परमेश्वर के निकट आते हैं, परमेश्वर का वचन सुन के परमेश्वर के निकट आते हैं। जब कभी भी ऐसे सताव आता है तो लोगों को परमेश्वर छूता है और परमेश्वर लोगों को उसके राज्य में लेके आता है। अगर हम देखेंगे 5वां अध्याय में भी हम देखेंगे तो वहाँ पे क्या किया जाता है? जो कलीसिया के, जो पूरा कलीसिया के जो लोगों को क्या करते हैं? जेल में डाल दिया जाता है, उनको सताया जाता है।
फिर भी परमेश्वर उनको बचाता है। और 6वें अध्याय में हम देखेंगे तो स्टीफनुस है, जो स्टीफन है उसको सताया जाता है। और 7वें अध्याय अगर हम पढ़ेंगे वहाँ पे स्टीफन को पत्थर से मार दिया जाता है। और 8वें अध्याय अगर हम पढ़ेंगे तो सॉल के बारे में देखते हैं। सॉल क्या करता है, यीशु मसीह के जो परमेश्वर के जो लोग हैं उनको सताने के लिए वो चाहता है। इस तरह से अगर हम 12वें अध्याय में अगर हम पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि हेरोदस जो है वो भी परमेश्वर के जो दास है, परमेश्वर का जो कलीसिया है उसको सताने के लिए आता है, लोगों को सताने के लिए आता है। जो कलीसिया में जो लोग परमेश्वर का वचन बांटते हैं, जो लीडर हैं, उन लोगों को सताने के लिए आता है, उनको पकड़ता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो कार्य है और ज़्यादा बढ़ता है। लोग जो है, जो कलीसिया जो है वो क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का जय जयकार करते हैं और परमेश्वर उन लोगों का प्रार्थना सुनता है और उनको आशीष देता है। आज हम जब पढ़ेंगे पतरस की प्रेरितों की किताब उसका 12वां अध्याय 1 से लेके 12 तक हम आज मनन करेंगे, आज हम पढ़ेंगे और उसके बारे में जानेंगे कि एक कलीसिया में रह के प्रार्थना करने में कितना आनंदित होता है, कितना आशीष मिलता है, उसके बारे में हम देखेंगे। और पहला और दूसरा वचन में ऐसा लिखा जाता है कि हेरोदस जो है वो कलीसिया को सताने के लिए क्या करता है, कलीसिया के जो व्यक्ति लोगों को वो पकड़ के उनको लेके आता है और वो जेल में डालता है। और दूसरा अध्याय में ऐसे लिखा जाता है, उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। उसने क्या किया, हेरोदस ने क्या किया, यूहन्ना का जो भाई था, याकूब था, उसको क्या करा, तलवार से मार डालता है। और ये देख के जो यहूदी लोग थे उसको प्रशंसा करते हैं, वो आनंदित होते हैं। और ये जो हेरोदस है ये सोचता है कि वो हर वक्त यहूदियों को आनंदित करे, प्रसन्न करे, उनको खुश करे। और आगे जब हम देखते हैं वहाँ पे ऐसे लिखा जाता है कि जब उसने देखा कि यहूदी के लोग इससे आनंदित होते हैं तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। तो उसने क्या किया, उसने पतरस को भी पकड़ लिया। और एक पतरस को पकड़ने का क्या मकसद था, एक जब हम देखते हैं पतरस एक छोटे गांव से था और एक मछुआरा था और वो मछुआरे को वो पकड़ता है और इस समय वो उसको क्या करता है, बंदी गृह में डालता है। इस समय जो हेरोदस है पतरस को एक बड़ा क्रिमिनल दिखाता है, एक बड़ा गुनहगार दिखाता है और वो जेल में डालता है। उसके नज़र में, हेरोदस के नज़र में पतरस एक बहुत बड़ा गुनहगार था और उसको एक स्पेशल सेल में रखा जाता है। जैसे बड़े बड़े क्रिमिनल होते हैं, जो गुंडे होते हैं, अगर कोई देशद्रोह का काम करता है तो उनको क्या किया जाता है, एक स्पेशल सेल में रखा जाता है। इसी तरह पतरस को भी एक स्पेशल सेल में रखा जाता है, एक स्पेशल जेल के अंदर रखा जाता है जहाँ पे चारों तरफ से सिपाही रहते हैं, जो सुरक्षा कर्मी रहते हैं और वो उसका पहरा देते रहते हैं, उसका देखभाल करते रहते हैं। और आगे जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे ऐसे लिखा जाता है कि उसने उसे पकड़ के बंदी गृह में डाला और 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा। उसको 4 पहर में 4-4 सिपाहियों को उसने रखा। इसका मतलब है उसने 16 आदमी को चुन के रखा था, जो 16 जो प्रहर करने वाले जो सुरक्षा कर्मी हैं वैसे लोगों को चुन के पतरस को देखने के लिए
कि वो भाग ना जाए, इसीलिए वो रखा था 16 लोगों को। और यहाँ पे अगर हम देखें कि पतरस का गुनाह क्या था, कौन सा गुनाह में उसको इतना बड़ा सजा दिया जा रहा है। पतरस भी सोचता होगा कि मैंने क्या गुनाह किया, इतना बड़ा कौन सा गुनाह किया जो मुझे इतनी बड़ी सजा दिया जा रहा है। तो पतरस ने ऐसा कुछ गुनाह नहीं किया, ऐसा जो काम नहीं किया जिससे कि उसको एक ऐसा स्पेशल जेल के अंदर रखा जाए। उसने किसी की हत्या नहीं की, किसी का चोरी नहीं किया, किसी के बारे में बुरा नहीं कहा, लेकिन उसने ये काम किया कि लोगों को परमेश्वर का वचन के बारे में बताया, परमेश्वर के राज्य के बारे में बताया, यीशु मसीह के बारे में बताया, लोगों को बीमारियों से चंगाई दिलाया और लोगों को पाप से उद्धार किया। ये सब चीज़ें इस तरह का गुनाह का काम नहीं था, फिर भी उसको हेरोदस ने जेल में डाल देता है, क्योंकि हेरोदस को शैतान चलाता था। उसके दिमाग में शैतान बातें डालता था कि इस व्यक्ति को जेल में डालो, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि कोई जो व्यक्ति है जो पाप में डूबा हुआ है और वो परमेश्वर के निकट आए, ऐसा नहीं चाहता था शैतान। इसीलिए वो क्या करता था, हेरोदेस के मन में ये डालता था कि इस व्यक्ति को जेल में डालो, इस व्यक्ति को परेशानी करो, इस कलीसिया को तकलीफ में डालो, ताकि ये जो लोग हैं परमेश्वर का वचन लोगों को ना बोल सके, परमेश्वर का वचन लोगों को बता ना सके, और इसीलिए उसको जेल में डाल दिया जाता है। और अगर किसी व्यक्ति को जेल में डाल दिया जाता है तो उसके मन में किस तरह का ख्याल आते होंगे। अगर हम सोचेंगे यहाँ पे ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में शायद पतरस उस समय ये सोचता होगा कि क्योंकि उससे पहले याकूब को तलवार से मार दिया जाता है, शायद उस समय पतरस के मन में भी ये शंका आता होगा, ये सोच आती होगी कि शायद मुझे भी मार दिया जाएगा। पतरस भी ये सोचता होगा कि यहाँ से बाहर निकाल के मुझे मार दिया जाएगा। लेकिन उस समय परमेश्वर का जो शांति है पतरस के दिल में आता है। शायद परमेश्वर अपना जो पवित्र आत्मा उसके वहाँ पे भेजता है, और पवित्र आत्मा की जो शांति उसके दिल में भेजता है, और पतरस वहाँ पे निडर होके आराम से रहता है। हम देखते हैं, अगर बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लो लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। अगर उसके आगे हम पढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि पतरस सो रहा था, आराम से सो रहा था, उसको किसी भी बात का भय नहीं था, किसी भी बात के बारे में वो सोच नहीं रहा था, वो आराम से सो रहा था, क्योंकि परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा की शक्ति उस समय पतरस के साथ था। इसीलिए वो निडर होके आराम से वो उस समय को उस जेल में था। जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा की शक्ति हमारे साथ रहता है, हमको भी ये तकलीफ़ों से, ये मुसीबतों से डर नहीं लगती, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वो जिंदा खुदा है, जिंदा परमेश्वर है, वो कुछ भी कर सकता है, हमको मुसीबतों से बचा सकता है, हमको तकलीफ़ों से बचा सकता है। और 5वां वचन जब हम पढ़ेंगे, यहाँ पे ऐसे लिखा जाता है, बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। यहाँ पे हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ देखेंगे कि कलीसिया जो है, उनकी जो कलीसिया है, पतरस की जो कलीसिया है, वो प्रार्थना कर रही थी। और 12वां वचन में हम देखते हैं, यह जानकर वह उस यूहन्ना की माता मरियम के घर आया जो मरकुस कहलाता था,
वहाँ बहुत से लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। जब पतरस छूट के निकलता है, वो देखता है कि जो कलीसिया है, जो मरियम है, उसके घर में रह के वो प्रार्थना कर रहे हैं। यहाँ पे उसके जो कलीसिया है उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि जो प्रार्थना है, कलीसिया की जो प्रार्थना है, कलीसिया की वो ताकत है। कलीसिया में कितने भी पैसा हो, कलीसिया में कितने भी लोग हो, वो उसका कुछ मतलब नहीं होता है। कलीसिया का जो ताकत है वो प्रार्थना में होता है। इसीलिए यहाँ पे ये जो कलीसिया है वो यहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं। अपना एक व्यक्ति जो परमेश्वर का दास है, जो परमेश्वर का बातें करता है, परमेश्वर के राज्य के बारे में बातें कर रहा है, उसको जेल में डाल दिया गया है और उसको सताया जा रहा है। इसीलिए उसके लिए वो लोग प्रार्थना कर रहे हैं, कलीसिया प्रार्थना कर रही है। और अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कलीसिया किस रीति से प्रार्थना कर रही है, अगर हम सोचेंगे, शायद उस समय ऐसा हुआ होगा कि उनके जो कलीसिया के जो लीडर्स थे, शायद वो लोग इकट्ठा हुए होंगे। वो लोग आपस में बात करने होंगे कि चलो हम प्रार्थना करेंगे, हमारे कलीसिया की जो व्यक्ति है उसके लिए प्रार्थना करेंगे। और यहाँ पे लिखा जाता है लॉ लगाकर, अगर हम इंग्लिश बाइबल पढ़ेंगे वहाँ पे ऐसे लिखा जाता है कि ऑनेस्टली वो लोग क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। वो लोग लॉ लगाकर प्रार्थना कर रहे हैं, वो अपने मन लगाकर प्रार्थना कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमको ये सोचने की बात है कि एक कलीसिया में रहने के बाद हमको प्रार्थना किस तरह से करना है, हमको किस तरह का प्रार्थना करना जरूरी है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लॉ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। ये किसके लिए प्रार्थना कर रहे, किससे प्रार्थना कर रहे थे? ये जो कलीसिया के व्यक्ति थे, ये परमेश्वर को प्रार्थना कर रहे थे, जीवंत परमेश्वर को प्रार्थना कर रहे थे, यीशु मसीह को प्रार्थना कर रहे थे, क्योंकि उनको मालूम था कि एक ही जो है वो जीवंत परमेश्वर है, जो जीवन दे सकता है, उसको वो प्रार्थना कर रहे थे। वो किसी मनुष्य से बनाई हुई मूर्ति को प्रार्थना नहीं कर रहे थे, वो किसी मनुष्य के मन से मन गढ़न किसी व्यक्ति को प्रार्थना नहीं कर रहे थे। वो लोग उस समय एक और एक हमारा जीवंत परमेश्वर, उसको प्रार्थना कर रहे थे। और उसके बाद वो लोग किस तरह से प्रार्थना कर रहे थे? वो लोग पवित्र आत्मा को साथ में लेके प्रार्थना करते, पवित्र आत्मा के सानिध्य में आके प्रार्थना कर रहे थे। और हम देखें तो यहाँ पे लिखा जाता है, वो लोग जब वहाँ पे एक व्यक्ति नहीं था, वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, उनके अंदर एक यूनिटी थी, उनके अंदर एक सहभागिता थी। वो लोग एक साथ मिलके पतरस के लिए प्रार्थना करते। उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था कि पतरस को परमेश्वर उद्धार करे, पतरस को परमेश्वर बचाए, और पतरस के लिए वो लोग प्रार्थना कर रहे थे। और चौथा विषय है, वो लोग, जैसे मैंने बोला, एक ही मकसद था उनका, सिर्फ एक ही मकसद, वो पतरस को बचाने का। पतरस था उनका प्रार्थना का विषय था। और पांचवा जो है, वो अपने दिल से, अपने मन से प्रार्थना कर रहे थे, दृढ़ता से प्रार्थना कर रहे थे। अपने जैसे कि अगर आप लूका लिखे सुसमाचार उसका 22 अध्याय 44वें वचन में देखेंगे, जब
यीशु मसीह अपने पिता से प्रार्थना करने के लिए जाता है, अपने पिता से बातें करने के लिए जाता है, उसका जो पसीना है वो खून की तरह टपकता है, ऐसे लिखा गया है। और इसी तरह से वो जो कलीसिया है वहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं, लौ लगाकर प्रार्थना करने कहा जाता है यहाँ पे। और छठा जो चीज़ है हम देखते हैं कि जो उसके जो कलीसिया हैं वो दृढ़ता से प्रार्थना कर रहे थे। उनको ऐसे पता चला, जिस दिन से पता चला कि उनका एक व्यक्ति जो पतरस है उसको जेल में डाला गया है, उसी दिन से उन्होंने प्रार्थना करना चालू किया। उसी दिन से उन्होंने प्रार्थना करना चालू किया, दृढ़ता से प्रार्थना करना चालू किया। और जब वो कंटिन्यूसली दृढ़ता से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उसका आशीष देता है। अगर हम देखेंगे जब मूसा क्या होता है, मूसा जब प्रार्थना करता है, वो निर्गमन अगर 17 अध्याय हम पढ़ते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि जब मूसा प्रार्थना करता है, अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करते रहता है, उस समय जो इजरायली सैनिक हैं वो जीतते रहते हैं। लेकिन उसका हाथ जब थक जाता है और नीचे चला जाते रहता है, उस समय इस्राएली जो लोग हैं, इस्राएली जो सैनिक हैं वो हारते रहते हैं। तो ये देखकर हूर और आरोन क्या करते हैं, वो पत्थर लेके आते हैं, उसके हाथ को ऊपर रखते हैं, उसका हाथ ऊपर रहता है। तब वो क्या करता है, जो इजराइल को जो सेना है अपने शत्रुओं को हराते हैं। इस तरह जो निरंतर दृढ़ता से प्रार्थना करने से क्या होता है, परमेश्वर हमको आशीष देता है और हमको बचाता है। और परमेश्वर का जो आशीर्वाद है अपने टाइम पे आता है। हम देखेंगे आगे, यहाँ पे ऐसे लिखा जाता है 7वें वचन से अगर हम पढ़ेंगे तो देखो, प्रभु एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस को पसली पर हाथ मारा और उसे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर। उसके हाथों में जंजीर खुल गिर पड़े। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। तो जब हम देखते हैं कि परमेश्वर का दास यहाँ पे आता है, परमेश्वर का दास, परमेश्वर का जो स्वर्गदूत है यहाँ पे आता है पतरस को आशीर्वादित करने के लिए, पतरस को बचाने के लिए। तो यहाँ पे ये एक सोचने की बात है, इतना दिन तक परमेश्वर का दास क्यों नहीं आया है इसको बचाने के लिए। पहला दिन में नहीं आया, दूसरे दिन में नहीं आया, तीसरे दिन में नहीं आया, चौथे दिन में नहीं आया, 5वें दिन में नहीं आया, एक हफ्ता का जो अंत का दिन में क्यों आया। शायद उस समय पतरस ये सोचता होगा कि मेरा परमेश्वर अभी क्यों नहीं आया, मुझे बचाने के लिए क्यों नहीं आया। लेकिन पतरस को मालूम था कि उसका जो परमेश्वर है वो जीवित परमेश्वर है और वो अपने समय पे आएगा। और वो परमेश्वर का जो आज्ञा है उसको वो पालन करना उसका काम है। और अगर हम देखते हैं अब्राहम के बारे में, आखिरी समय में परमेश्वर आते हैं और उसको जब अब्राहम अपने बेटे को लेके बलि चढ़ाने जाता है, उस समय आखिरी समय में परमेश्वर आते हैं और उसको एक मेज देते हैं। उसी समय परमेश्वर का जो समय होता है वो परफेक्ट होता है, सही होता है। इसीलिए परमेश्वर क्या करता है, वो देखता है कि जो मेरा दास है क्या मेरे ऊपर उसका विश्वास है या वो अपने मन से दूसरा कोई तरीका ढूंढ रहा है इस मुश्किल से बाहर निकलने के लिए। परमेश्वर ये चेक करता है, देखता है और वो अपने समय पे आशीर्वादित करता है, अपने समय पे आके वो बचाता है। और
जब हम देखते हैं यहाँ पे उसका जो दूत आता है वो 4 चीज़ें बातें करता है, 4 चीज़ें बोलता है। वो पहला होता है उठ जल्दी कर, वो उसको उठाता है, उसके थपथपा के वो उसको उठाता है पतरस को। दूसरी बात वो बोलता है कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसके बाद वो क्या करता है, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। शायद इस समय वो जो पतरस था वो सोच रहा होगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। जब वो वहाँ पे दूत आया, वो अंधियारे में, जो अंधार घर था उसके अंदर दूत आता है, तो वहाँ पे उसके जो दूसरे लोग थे उन्होंने नहीं देखा उसको। अगर अंधेरे में कोई टॉर्च मारता है तो हमको लाइट दिखती है, सब लोग देखेंगे कि हाँ यहाँ पे एक लाइट चल रहा है। लेकिन वहाँ पे सैनिक थे, वहाँ पे 2 चोर थे, 2 लोग थे, उनको कुछ नहीं पता चला। लेकिन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पतरस को उसके बारे में पता चलता है। तो हमारा परमेश्वर जो है वो आश्चर्य कार्य करते रहता है, जो हमारे समझ के बाहर है। तो हमारा परमेश्वर अपने समय पे आता है और हमको हमारी मुसीबतों से बचाता है। तो मेरा आज का एक ये प्रश्न है कलीसिया के लिए, मेरे जो सुन रहे हैं ये वचन उनके लिए, कि क्या आज हम मुसीबतों से जड़े हुए हैं, मुसीबतों से घिरे हुए हैं और मुसीबत से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं? क्या हम कलीसिया में आके प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं? हम को शैतान ने हमारे सामने एक दीवार खड़ा कर दिया है? क्या परमेश्वर ने हमको इस मुश्किल से बचाया नहीं है? ये समय है कि आइए हम कलीसिया में आते हैं, कलीसिया के साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं। तो कलीसिया का जब प्रार्थना होता है वो बहुत ही पावरफुल होता है, शक्तिशाली होता है। जब हम कलीसिया में मिल के प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उस प्रार्थना का उत्तर देता है। तो मेरे प्यारे कलीसिया में, आप कहीं भी हो, जब कलीसिया में आके प्रार्थना करते हैं तो आपको आशीष मिलेगा, आपका जो प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। तो आइए हम अपने कलीसिया में आके प्रार्थना करते हैं। प्रभु आप सभी को आशीष प्रदान करे, आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं और सभा समाप्त करते हैं। धन्यवाद, स्तुति, आराधना देते हैं परमेश्वर। हे परमेश्वर, आज शाम की सभा में तूने हमको बताया कि कलीसिया में आके हमको किस तरह से प्रार्थना करना है, कलीसिया में मिल के कैसे प्रार्थना करना है, कलीसिया में आके तेरा पवित्र आत्मा के जरिए किस तरह से प्रार्थना करना है। तूने हमको सिखाया परमेश्वर, और तूने हमको ये बताया परमेश्वर कि तू अपने समय पे आशीर्वादित करता है। इसीलिए हमको तेरे ऊपर भरोसा रखना, तेरे आज्ञा को पालन करना, ये सिखाया परमेश्वर। हे परमेश्वर, हम सभी को तू आशीषित करो। ये छोटी सी दुआ तेरे मीठे और प्यारे नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। थाम के मेरा ले चल मुझे, मैं तेरे दर पे आया हूँ खाली हाथों से, अपने सर को झुकाता हूँ, झोली मेरी भर दे, मैं तेरे
मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु मसीह, उनका अनुग्रह और उनकी शांति और पवित्र आत्मा की सुसंगतता आप सब लोगों पर सदा सर्वदा बनी रहे। और परमेश्वर के लोग बोलेंगे आमीन।